हे प्रभु सुरेश्वर, मैं आपसे और आपके सहयोगी आपके महान गुरु जयरावत जी से क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूँ। उचित कार्य में कोई विलंब किए बिना अपनी इच्छा से अथवा अज्ञानतावश की गई अपनी किसी भी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। किंतु आप अपने इन विद्युत तरंगों के प्रहारों से जो विचलित देखकर ये मत समझ लीजिएगा देवराज कि मैं अपनी तपस्या को अधूरा छोड़कर यहाँ से कहीं चला जाऊंगा। अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना अवश्य करूंगा मैं, किंतु अपने मार्ग से कदापि नहीं हटूंगा। फिर भले ही आप मुझे अपने प्रहारों से भस्म ही क्यों ना कर दे। इस बालक का साहस अत्यंत सराहनीय है। मुझे चिंता है कि बालक उपमन्यु के इन वचनों से कहीं महादेव क्रोधित न हो जाए। बहुत चेतावनियां दे चुका हूं मैं तुम्हें बालक। ये अब मेरा अंतिम प्रहार होगा जो कदापि अपने लक्ष्य से नहीं चूकेगा। अब परिणाम जो भी हो, मैं तो प्रभु की तपस्या में ही लीन रहूंगा। मुझे ज्ञात है स्वामी बालक उपमन्यु की परीक्षा ही ले रहे हैं, किंतु फिर भी इसका कष्ट मुझसे सहन क्यों नहीं हो रहा है। क्या बालक उपमन्यु की ये परीक्षा उसके लिए अत्यधिक कठोर तो प्रमाणित नहीं होगी? मुझे आशा है कि महादेव के द्वारा ये इस बालक की अंतिम परीक्षा होगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवराज की ये विद्युत शक्ति प्रभु भोलेनाथ की शिवलिंग पर प्रहार करने जा रही है, किंतु ये कैसे संभव है? अपनी शक्ति से कोई प्रभु की शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का प्रयास कैसे कर सकता है? इन्होंने तो प्रभु की शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, किंतु देवराज इंद्र का वज्र प्रहार इतना घातक और शक्तिशाली है कि वो जिस किसी से भी टकरा रहा वो नष्ट हो जा रहा है। नहीं, प्रभु की शिवलिंग को मैं कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा प्रभु, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। ओम नमः शिवाय। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ एक भक्त अपने प्राणों को पूर्ण रूप से अपने भगवान को समर्पित कर देता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बालक उपमन्यु,
उठो पुत्र। ये विद्युत तरंगे अब अपने मूल स्थान से लुप्त हो गई है, अर्थात मेरे प्रभु की शिवलिंग अब सर्वथा सुरक्षित है। अब तुम्हारी तपस्या और परीक्षा संपन्न हुई। उठो और देखो कौन है तुम्हारे समक्ष। देखो वत्स, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे शिव है तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे शिव है तुम्हारे समक्ष। आप तो क्या आप ही मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव है? हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारा प्रभु शिव हूँ। वो शिव जो ऐसे अद्भुत भक्त को पाकर धन्य है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप ही मेरे प्रभु हैं, क्योंकि मेरे माँ के वर्णन के अनुसार तो महादेव त्रिशूल धारण करते हैं। उनके साथ सदा नंदी जी उपस्थित रहते हैं, किंतु आपके साथ तो ये महान गज ऐरावत और माता सची हैं। इसलिए आप तो सुरेश्वर अर्थात देवराज इंद्र ही है। अवश्य आप मुझे प्रसन्न कर मेरी तपस्या रोकने हेतु ही स्वयं को प्रभु शिव पुकार रहे हैं। देखा स्वामी, कितना भोला है ना प्रभु का ये भक्त। इस नन्हे भक्त की अत्यंत कठोर परीक्षा ली थी भोलेनाथ ने। अब कहीं ये बालक ही उनकी परीक्षा न लेने लगे। माँ ने मेरे प्रभु शिव शंकर का वर्णन किया था मुझसे। नागराज वासुकी उनके कंठ के आभूषण हैं, अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, उनकी जटाएं रुद्राक्ष माला से बंधी हैं, और जिन्होंने स्वयं चंद्रमा को अपनी शीश पर धारण किया है वही है मेरे प्रभु जगत पिता महादेव। उनके साथ सदा माँ पार्वती रहती हैं, जो शक्ति स्वरूपा भी है और सौम्यता की प्रतीक भी। नंदी जी जो उनके वाहन हैं, सदा मेरे महादेव के साथ ही रहते, और गण भी उनके सहयोगी के रूप में मेरे प्रभु महादेव के साथ ही रहते हैं। सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव, मेरे प्रभु महादेव, प्रभु महादेव, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, क्योंकि मैंने इसके पूर्व आपको शिवलिंग स्वरूप में ही देखा था ना। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए मुझे। कल्याण हो पुत्र। नमो
मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ पुत्र, और तुम्हारे द्वारा मेरे स्वरूप को दिए गए नाम सुरेश्वर से भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। आज से मेरा ये अवतार सुरेश्वर नाम से विख्यात होगा। आज से मेरा ये अवतार घाटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र उपमन्यु, तुम अपनी समस्त परीक्षाओं में सफल हुए हो और तुमने संसार के समक्ष इसका उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, किंतु यदि कोई उस मार्ग की बाधाओं अर्थात प्रलोभन, ध्यान के भटकाव के उपाय, बल के प्रभाव और संकट के आभास आदि पर विजय पाकर अपने मार्ग पर स्थिरता से अडिग रहता है तो अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है, फिर भले ही उसका लक्ष्य स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो। तुमने मुझे पिता के स्थान पर रखकर मात्र दुग्ध पान करने के लिए मेरी तपस्या की थी, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे और मैं तुम्हें दुग्ध का सागर प्रदान करता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है ये दृश्य। आज से तुम इस क्षीर सागर के स्वामी हो पुत्र उपमन्यु, और आज से असंख्य गोमाता तुम्हारे संग रहेंगी। पुत्र, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक निष्ठा भक्ति से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि इस जन्म के पुण्यों का फल इसी जन्म में ही पाया जा सकता है। तुम्हारे जैसे बालक की माता कहलाने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी पुत्र, और मेरा आशीर्वाद है कि श्रेष्ठतम ऋषि मुनियों में सदैव तुम्हारी गणना होगी। और साथ ही आज से मैं तुम्हें अक्षय कुमार पद भी प्रदान करती हूँ। भक्त उपमन्यु, तुम सदैव पूर्ण निष्ठा से भक्ति के मार्ग पर अडिग रहे। यदि किसी ने तुम्हारे समान धर्म पथ पर अडिग रहकर मेरे प्रभु महादेव की पूजा की, तो मैं उसे सभी बाधाओं से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति अवश्य प्रदान करूंगा।
हर 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 महादेव। प्रभु, माता, नंद जी, आप सभी ने अपनी कृपा स्वरूप जो कुछ भी मुझे प्रदान किया है उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अभी मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इसलिए मुझे वो फल प्राप्त नहीं हुआ जिसकी मैंने कामना की थी। नहीं पुत्र, तुम्हारे तप में कोई अपूर्णता नहीं रही, इसलिए तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से दुग्ध पान कराऊंगा। करे वराभयकरे सौन्दर्यरत्नाकरे निर्दोता किल घोरपावनकरे प्रत्यक्ष माहेश्वरे जालेयाचलवंशपावनकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे नानारत्नविचित्रभूषणकरे हेमाम्बराडम्बरे मुक्ताहारविलम्बमानविलसन् वक्षोजकुम्भेश्वरे पूर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूर्णेश्वरी प्रभु महादेव, अर्थात बालक उपमन्यु को अंततः वो प्राप्त हो ही गया जिसकी उन्होंने इच्छा की थी। और उसके उपरांत बालक उपमन्यु अपनी माँ के निकट लौट गए, जो उन्हें सर्वत्र ढूंढ रही थी। उनकी दरिद्रता दूर हो गई और उनका गृह जीवन के लिए अनिवार्य सभी प्रकार की सामग्री से परिपूर्ण हो गया। इसीलिए तो कहा गया है कि जिस भक्त की भक्ति में कोई रिक्तता नहीं होती, वो भक्त कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की रिक्तता सहने पर विवश नहीं होता। और यहीं प्रभु सुरेश्वर अवतार की कथा संपन्न होती है गौरीपुत्र। प्रभु सुरेश्वर अवतार के माध्यम से महादेव ने मानव कल्याण के लिए सुख और समृद्धि प्राप्त करने का नवीन जीवन सूत्र स्थापित किया। इसलिए लंकेश, इस बात का सभी को सदा स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं, किंतु अपने लक्ष्य तक वही पहुँचता है जो कठिनाइयों के समक्ष कभी पराजय स्वीकार ना करे। चलिए लंकेश, अब हम प्रभु के सुरेश्वर अवतार की स्तुति करते हैं। हाँ गौरीपुत्र, मुझे भी अपनी पूजा संपन्न करनी है। आप अपनी पूजा प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति के उपरांत पूर्ण कर लीजिएगा लंकेश। प्रभु सुरेश्वर को स्वयं से रुष्ट होने का कोई कारण नहीं देना चाहिए मुझे। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते, ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
उपमन्यु जब तो मारने उनको चले, तब भक्ति देख शिव जी अपने वास्तविक रूप में मिले। क्षीर सागर और परम भक्ति का पद दे दिया, सुरेश्वर बन के प्रेम भावना को प्रदर्शित किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ लंकेश? प्रभु ने हमें अपने दिव्य दर्शन का लाभ क्यों नहीं प्रदान किया? कदाचित आपकी स्तुति में कोई अपूर्णता रह गई होगी गौरीपुत्र। यदि ऐसा है तो हमें पुनः प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति करनी चाहिए। नहीं नहीं गौरीपुत्र, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने भले ही हमें प्रत्यक्ष दर्शन ना प्रदान किए हों, किंतु यहाँ के वातावरण में आए परिवर्तन तो इसका प्रमाण है गौरीपुत्र कि आपकी स्तुति उन तक पहुंच गई है, और उन्होंने उसके परिणाम स्वरूप हमें आशीर्वाद भी दिया है। अब मैं 108 बार बेलपत्र से प्रभु का अभिषेक करने जा रहा हूं गौरीपुत्र, जिसे समाप्त करने के पश्चात मैं आपको प्रभु के अगले अवतार की कथा सुनाना आरंभ करूंगा। मैंने तो पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति की थी, फिर उन्होंने हमें दिव्य दर्शन प्रदान क्यों नहीं किए? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या प्रभु सुरेश्वर मुझे कोई संकेत तो नहीं दे रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहीं प्रभु मुझसे कुपित तो नहीं? उन्हें प्रसन्न करने हेतु मुझे अपनी पूजा शीघ्र संपन्न करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु सुरेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु सुरेश्वर। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु सुरेश्वर। कल्याण हो।
ये कैसी लीला है प्रभु आपकी। सर्वप्रथम आपने मुझे कष्ट दिया और आपने उसे हर भी लिया। बाधाओं के उत्पन्न होने पर भी तुमने एकनिष्ठ रहकर अनुशासन से अपनी पूजा संपन्न की और तुम इसी प्रकार अपना अनुष्ठान नियमित रूप से कर रहे हो। तुम्हारे इसी अनुशासित अनुष्ठान के कारण मैं तुम्हें प्रभु महादेव के आत्मलिंग के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा हूं लंकेश। किंतु स्मरण रखना, जहां भी तुमसे अनुशासित अनुष्ठान करने में तनिक भी चूक हुई, तुम इस आत्मलिंग के साथ एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रणाम। क्या हुआ लंकेश, आप इतने आनंदित क्यों हैं? क्यों, आपने क्या देखा नहीं गौरी पुत्र? एक बार पुनः प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार ने मुझे अपना आशीष प्रदान किया। प्रभु ने आपको आशीष दिया? कैसे? उन्होंने कहा कि जब मैं अपना अनुष्ठान भंग करूंगा तभी आत्मलिंग को आगे ले जाने के अवसर से वंचित होऊंगा। अर्थात ऐसा कदापि नहीं होगा गौरी पुत्र, क्योंकि लंकेश रावण तो सदैव अनुशासित रहकर ही अनुष्ठान करता है। उचित कहा आपने। अनुशासन तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासन से ही व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर सकता है और अनुशासनहीनता के कारण व्यक्ति स्वयं को प्राप्त धन एवं संपत्ति को भी गंवा बैठता है। उचित कहा आपने गौरी पुत्र। अनुशासन की ये सीख और स्वयं को अनुशासित रखना मैंने प्रभु के ही एक अवतार से सीखा था, जो संसार में पुनः अनुशासन स्थापित करने के लिए ही प्रकट हुए थे। ये प्रभु के कौन से अवतार थे लंकेश? ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा, वो भी प्रभु महादेव के अवतार हैं? हाँ गौरी पुत्र, और जब संसार में अनुशासन स्थापित होने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, तभी उनकी कथा भी आरंभ हुई। ये वो समय था जब सभी अनुशासन का महत्व भूलते जा रहे थे। यहाँ तक कि देवता भी स्वर्ग के भोग विलास में डूबकर अपना अनुशासन खो रहे थे, अहंकारी और प्रमादी होने लगे थे। और सत्य तो यह है कि संसार में कुछ ही स्थानों में अनुशासन स्थापित था। इसी समस्या के निदान के लिए जन्म हुआ महादेव के अवतार ऋषि दुर्वासा का। किंतु ऋषि दुर्वासा एक अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि माने जाते थे। उनका प्रचंड क्रोध तो जगत प्रसिद्ध था, और एक बार तो उन्हीं के क्रोध के कारण देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप भी मिल गया, जिसके पश्चात फिर इस समस्या के निदान हेतु देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा। तो क्या लंकेश, ऋषि दुर्वासा के कारण ही विशाल समुद्र मंथन हुआ था? हाँ गौरी पुत्र, यही कथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लंकेश, आप अपनी कथा में मुझे बता रहे थे कि समस्त संसार में अनुशासनहीनता चरम पर पहुंचने के कारण ही ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ, जो संसार में पुनः अनुशासन लाने वाले थे। हाँ गौरी पुत्र, अनुशासनहीनता तो संसार में सर्वत्र था, किंतु अभी भी एक स्थान ऐसा शेष था जहाँ अनुशासन और नियम दोनों ही स्थित थे, और वो स्थान था ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया का आश्रम, जहाँ अब ऋषि दुर्वासा जन्म लेने वाले थे। ओम नमः शिवाय। ऋषि अत्रि और उनकी अर्धांगिनी देवी अनुसुईया बड़े अनुशासन के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। सूर्यदेव भले ही किसी दिवस अपनी
दिनचर्या आरंभ करने में विलंब कर दें, किंतु ऋषि दंपति वो कभी भी किसी भी कार्य में कोई विलंब नहीं करते थे। ऋषि दधीची महादानी थे और ऋषि शिलाद विकार रहित थे, इसलिए उन्हें प्रभु महादेव के अवतारों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या ऋषि अत्रि और उनकी अर्धांगिनी माता अनुसुया अपने अनुशासन के कारण इस महान पुण्य के भागी बने? प्रभु के ऋषि दुर्वासा अवतार का अधिक श्रेय तो माता अनुसुईया को ही जाता है, किंतु एकमात्र अनुशासन ही उनका श्रेष्ठ गुण नहीं था। महानतम तपस्वियों में भी उनकी गणना थी, क्योंकि उन्होंने ऋषियों के तप के विघ्नों को दूर करने हेतु 10 सहस्त्र वर्षों की दीर्घ अवधि के लिए तपस्या की थी। और चित्रकूट में 10 वर्षों के अकाल के समय, जब भूख प्यास से मनुष्यों एवं जीव जंतुओं के जीवन संकट में आ गए थे, तब माता अनुसुईया ने अपने घोर तप के तपोबल से उस भीषण अकाल में भी भूख प्यास मिटाने वाले फल और कंद मूल उत्पन्न कर दिए थे। उनके द्वारा उत्पन्न फलों से ही चित्रकूट नष्ट होने से रक्षित हुआ। अद्भुत। तो लंकेश, क्या यही कारण था कि प्रभु महादेव ने उनके पुत्र के रूप में अपना अगला अवतार लिया? नहीं गौरी पुत्र, ये तो उनकी महानता का आरंभ मात्र था। उनका सर्वश्रेष्ठ गुण था उनके द्वारा एक निष्ठा से पतिव्रत धर्म का पालन करना, जिसके कारण वो मात्र महादेव के अवतार की ही नहीं, अपितु ब्रह्मदेव एवं श्री हरि नारायण के अवतारों की माता बनी। इतना ही नहीं, तीनों त्रिदेवियां उनके समक्ष पराजय स्वीकार करने पर विवश भी हुई थीं। किंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि त्रिदेवी माताओं को ही उनके समक्ष पराजित होना पड़ा? बताता हूँ गौरी पुत्र, किंतु आपके संज्ञान के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि ये कथा मात्र ऋषि दुर्वासा के जन्म से ही नहीं जुड़ी, अपितु इस कथा का संबंध तो दत्तात्रेय एवं चंद्रमा के जन्म से भी है। तो फिर शीघ्र बताइए कि आगे क्या हुआ था? त्रिदेवी माताओं को माता अनुसुईया के समक्ष क्यों और कैसे विवश होना पड़ा था? एक ऐसी स्पर्धा में जिसके उत्प्रेरक देवर्षि नारद थे। देवर्षि नारद? हाँ गौरी पुत्र, चित्रकूट में माता अनुसुईया के चमत्कार के उपरांत उनकी ख्याति तीनों लोकों में गूंज उठी थी। इसलिए देवर्षि नारद उनके दर्शन करने ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंच गए, और जब वो वहां से लौटे तो माता अनुसुईया के धर्म परायणता से इतने प्रभावित थे कि उनका ही नाम और उनका ही गुणगान था उनकी जिह्वा पर, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा माता अनुसुईया का निरंतर गुणगान उनके और त्रिदेवियों के मध्य एक गहरा भेद उत्पन्न करने वाला था। नारायण नारायण। प्रणाम माते। कल्याण हो देवर्षि। आप तीनों भूलोक नारायण नारायण। समझ गया। मेरे मुख से माता अनुसुईया की प्रशंसा सुनकर आप माता अनुसुईया के दर्शन हेतु अधीर हो गए, है ना? देवर्षि, आप करती भी क्या माते? माता अनुसुईया की महिमा, उनका तपोबल। नहीं देवर्षि, रुक जाइए। अब पुनः देवी अनुसुईया की श्रेष्ठता की कथा सुनना कठिन है हमारे लिए, क्योंकि आप तो उनकी महिमा का बखान सहस्त्र पार कर चुके हैं। अब मैं क्या करूं माते? जितना भी उनका बखान करूं, जितनी भी प्रशंसा करूं, ऐसा प्रतीत होता है कि कमी है। और जब उनके स्वयं दर्शन कर चुका हूं मैं, तत्पश्चात मुझे विश्वास हो गया है कि समुच्चय ब्रह्मांड में माता अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारी और कोई नहीं। देवर्षि नारद, कदाचित आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? हमारे ही समक्ष हमें भूलकर आप देवी अनुसुईया को सर्वश्रेष्ठ पत्नीव्रता घोषित कर रहे हैं।
नारायण नारायण, आप तीनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ माते, और ये भी कैसे भूल सकता हूँ कि आप तीनों का पतिव्रत्या श्रेष्ठतम तो है ही, किंतु माता अनसुया की श्रेष्ठता भी आपके समकक्ष ही है। ये कैसा अनुचित कथन है आपका देवर्षि? आप हमारी तुलना देवी अनुसुईया से कर रहे हैं। नारायण नारायण, ये कैसी भूल कर दी मैंने, कैसे भूल गया कि एक नारी के समक्ष दूसरी नारी की प्रशंसा करना मुझे संकट में डाल सकता है। जगत के समक्ष श्रेष्ठ धर्म निष्ठा का जो हम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, उसे कैसे भूल गए आप देवर्षि? क्षमा कीजिए माता, क्षमा। अति उत्साह में कुछ अति प्रशंसा कर गया मैं, कुछ भी बोल गया मैं, क्षमा कीजिए माता। आपके समक्ष माता अनसुया की तुलना में कैसे कर सकता हूँ? आप तो सुख, समृद्धि और ज्ञान की स्तोत्र है। इस समस्त सृष्टि में जो कुछ भी है आप ही से तो है। स्वयं माता अनसुया का अस्तित्व भी। देवर्षि नारद ने तो अपना पक्ष अत्यंत शीघ्र परिवर्तित कर लिया। माता अनुसुईया की प्रशंसा करते करते वो त्रिदेवी माताओं की प्रशंसा भी करने लगे। प्रशंसा तो उनके मुख में थी, किंतु उनके मन में तो एक योजना उपज रही थी। योजना? देवर्षि नारद कैसी योजना रच रहे थे लंकेश? अपने मत को प्रमाणित करने हेतु भांति भांति की योजनाओं को गढ़ना ही देवर्षि का परम कौशल है गौरीपुत्र। उन्हें तो विश्वास था कि माता अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी थी, त्रिदेवियों के समकक्ष थीं, किंतु अपना ये मत त्रिदेवियों से स्वीकार कराने हेतु वो त्रिदेवियों को ही एक विचित्र परीक्षा में डालने की योजना गढ़ रहे थे, जिसके अनुसार कुछ ही दिवसों के उपरांत एक एक कर वो लौह के चने लेकर त्रिदेवियों के समक्ष प्रस्तुत हुए। लौह के चने? किंतु क्यों लंकेश? राम माते। नारायण नारायण। माते, अनेक दिवसों से आपके हाथों के स्वादिष्ट पकवान का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि बहुत दिवसों के उपरांत ही आपको इस माता का स्मरण हुआ है देवर्षि नारद। इन दिवसों तो आप मात्र देवी अनुसुईया के ही गुणगान में व्यस्त रहते हैं। ना 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 ना, नारायण नारायण, ऐसा कुछ नहीं है माते, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य तो ये है माँ कि भूख लगते ही आपका सर्वाधिक प्रिय पुत्र आपके पास अर्थात संसार में अपनी सर्वाधिक प्रिय माता के पास चला आया। ये चने हैं, यदि आप इसे उबाल लें। अवश्य देवर्षि। किंतु किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग किए बिना। माते, आप चने उबाल के रखिए, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ। नारायण नारायण। लौह के चने? ये तो लोहे के हैं। इन्हें कैसे पकाया जा सकता है? ये चने हैं, यदि आप इसे उबाल दें, किंतु किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग किए बिना। देवर्षि नारद ने बड़ी ही चतुराई का प्रदर्शन किया ना लंकेश। तीनों माताओं को अपनी सर्वाधिक प्रिय माता कहा और तीनों को ही लौह के चने उबालने के लिए दे आए। ये चतुराई नहीं थी गौरीपुत्र, अभी तो कुछ अधिक ही चतुर बनने का प्रयास था उनका। नारायण नारायण कहकर जिन नारायण का वो स्मरण सदैव करते हैं, कदाचित उन्हीं से ये गुण प्राप्त किया होगा उन्होंने। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर देवी पार्वती, वो देवी सरस्वती, आपके पुत्र ने तो मुझे दुविधा में ही डाल दिया है।
उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें भूख लगी है और मैं उनकी सर्वाधिक प्रिय माता हूँ और उनके भोजन हेतु उनके लिए ये चने उबाल दूं। अच्छा, देवर्षि ने तो मुझे भी सर्वाधिक प्रिय माता पुकार कर लोहे के चने थमा गए। और उन्होंने तो मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। कदाचित सत्य तो ये है कि हम तीनों को उन्होंने कहा अवश्य, किंतु हम तीनों में से कोई भी उनकी सर्वाधिक प्रिय माता है नहीं। वो तो मात्र हमसे इतना चाहते थे कि हम उनके लिए ये लोहे के चने उबाल दें। किंतु ये कैसे संभव है देवी? कदाचित हमारा पुत्र देवर्षि नारद हमारी ही परीक्षा ले रहे हैं। किंतु वो है कहाँ? हमें तो वो केवल मुख से ही माता सर्वाधिक प्रिय माता पुकारते हैं, किंतु जिन्हें वो अपने मन से वास्तव में सर्वाधिक प्रिय माता समझते हैं और जिनके गुणगान गाते वो थकते नहीं, उन्हीं के पास गए होंगे देवर्षि नारद। अर्थात वो देवी अनुसुईया के पास गए हैं। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, आपने तो समस्त चित्रकूट की भूख मिटाई थी, तो मेरी ये प्रबल इच्छा एवं विनती है तो मुझे भी आपके हाथों का भोजन प्राप्त हो। अवश्य देवर्षि, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा, क्योंकि आपने मुझे माता पुकारा है और माता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र को भोजन प्रदान करना। तो कहिए, क्या भोजन प्राप्त करना चाहते हैं आप? माता, आप मेरी वो माता हैं जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, तो अपने इस पुत्र देवर्षि नारद के लिए ये चने उबाल दीजिए बस। अवश्य। माते, इस अंतराल में अपनी संध्या वंदन संपन्न करके लौटता हूँ। नारायण नारायण। तीनों माताओं के मध्य ये कैसी स्पर्धा उत्पन्न कर रहे थे देवर्षि नारद? और अंततः कौन सी माता लौह के चनों को उबालने में सफल हुई? ये स्पर्धा तो ये निर्धारित करने के लिए हो रही थी गौरी पुत्र कि समस्त ब्रह्मांड में श्रेष्ठतम पतिव्रता देवी कौन थी। आप तो संध्या वंदन करने गए थे ना देवर्षि नारद? फिर आपके यहाँ होने का क्या प्रयोजन है देवर्षि? वो भी आपके सर्वाधिक प्रिय माता देवी अनुसुईया के आश्रम के निकट। क्षमा माते, संध्या वंदन करने ही गया था, किंतु क्या देवर्षि? किंतु संध्या वंदन के पूर्व, संध्या वंदन के पश्चात, मध्य में विश्राम हेतु रुक गया था मैं। और आपके विश्राम का स्थान था देवी अनुसुईया का आश्रम। हम तीनों को लौह के चने देकर आप देवी अनुसुईया के आश्रम क्यों पहुंच गए? और हमसे ये कैसी अनुचित अपेक्षा थी आपको कि हम आपके लिए ये लौह के चने उबाल देंगी? हम हमारी दिव्य शक्ति से उन्हें उबलो चनों में आवर्षित परिवर्तित कर सकती थी, किंतु आपने ही तो हमें उन्हें हमारी दिव्य शक्ति के बिना उबालने की अवस्था में रखा था। तो फिर आप हमारी ये परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हम इन लोहे के चनों को उबालकर कैसे दें आपको? अब उसकी आवश्यकता नहीं है माते। जो लोह के चने थे वो तो उबल चुके हैं। माता अनसुया ने वो लोह के चने उबाल दिए।
ये कैसे संभव है? हमारे साथ परिहास कर रहे हैं आप? बिना किसी चमत्कार, बिना किसी दिव्य शक्ति के उन लौ के चनों को कोई कैसे उबाल सकता है? पतिव्रता, पतिव्रता की धर्म की शक्ति से माते। कहीं इनका क्रोध जागृत हो गया तो मेरी इस परीक्षा में मैं ही विफल ना हो जाऊं। मैंने कहा था ना कि आप तीनों के समान माता अनसुया भी पतिव्रता देवी ही है। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है माते। किंतु आपको इतना तो विश्वास है ना माते कि मैं आपसे असत्य कथन तो नहीं करूंगा, ना ही असत्य वस्तु दिखाऊंगा। तो जो सत्य है वही दिखा रहा हूं माते। ये चने देखिए माते, जो चने लोह के थे वो अब कोमल हो गए हैं। अत्यंत आश्चर्य की बात है, ये कैसे संभव है? उस कार्य में सफलता कैसे प्राप्त की देवी अनुसुईया ने, जो सर्वथा असंभव है? हाँ लंकेश, माता अनुसुईया ने इतने असाध्य कार्य को कैसे संपन्न कर दिया? गौरीपुत्र, अपनी ममता के साथ साथ माता अनुसुईया ने अपने एक और महान गुण का प्रयोग किया था। माता अनसुया इन लोह के चनों को देखकर अवश्य स्तब्ध रह जाएगी। मेरी अपेक्षा के विपरीत माता तो इन्हें देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुई। अभी तो उनके मुख पर तो मंद मुस्कान आ गई। स्वामी, नारायण नारायण। माता के पतिव्रता होने का ये प्रथम एवं अत्यंत उत्तम उदाहरण है। अपने स्वामी के आने के पूर्व ही उनको उनके आने का आभास हो गया। और उतना ही नहीं, गृह प्रवेश करने से पूर्व ही माता स्वयं जल का पात्र लेकर उनके चरण धोने के लिए प्रस्तुत हो गई। नारायण नारायण। लीजिए स्वामी, जल ग्रहण कीजिए। अब मैं स्वामी के चरणों के इस जल का उचित प्रयोग करूंगी।
हे प्रभु, इस पतिव्रत मुझे शीघ्र अपना संध्या वंदन पूर्ण कर इन दिव्य चनों का आहार करने के लिए लौटना चाहिए। अर्थात माता अनुसुया ने अपने पतिव्रत धर्म की श्रेष्ठतम शक्ति को प्रमाणित कर दिया। किंतु त्रिदेवियां तो अभी भी इसका विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी और इसी कारण वो एक बहुत बड़ी असफलता का सामना करने जा रही थी और इसमें भी देवर्षि नारद की चतुराई का ही योगदान था। अद्भुत। नारायण नारायण। ज्ञात था मुझे कि माता अनसुया का पतिव्रत्य एवं सतीत्व सर्वश्रेष्ठ है, संसार में सर्वश्रेष्ठ है। ये लोग चने थे, अब कोमल चने हैं। अति स्वादिष्ट, अति उत्तम, आनंददायक। माता पार्वती में तो मुझे माता दुर्गा की छवि दिखाई दी। नारायण नारायण, इतना प्रसन्न होने की क्या आवश्यकता थी मुझे। अब तीनों माताएं एक साथ मुझसे रुष्ट हो गई है। इनके क्रोध का भागी बना तो मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। इसीलिए प्रसन्न होने के स्थान पर मुझे शीघ्र अपनी सुरक्षा का कोई उपाय सोचना होगा। सोचो देवर्षि नारद, शीघ्र सोचो। क्षमा क्षमा माते, क्षमा माता। मैं अबोध बालक हूँ, अज्ञानी बालक हूँ, आपका प्रिय बालक हूँ। कदाचित इसीलिए माता अनसुया के पतिव्रत धर्म की महिमा और तपोबल से मैं प्रभावित हो गया। क्षमा कीजिए और कृपा एक कार्य कीजिए। आप स्वयं ही माता अनसुया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा ले लीजिए। मुझे ज्ञात है माते कि आप देवियां मेरा विश्वास करने में असमर्थ हैं, किंतु अपने स्वामियों पर तो आपको विश्वास है ना? क्यों ना आप उनसे ही कहे कि वे माता अनसुया की पतिव्रता होने की परीक्षा ले लें। उचित उपाय सूझ गया है मुझे। तो लंकेश अनुसुया माता की परीक्षा लेने के लिए सत्य में तत्पर थीं? और यदि ऐसा था तो क्या तीनों प्रभु भी उसके लिए प्रेरित हो गए थे? गौरी पुत्र, यदि त्रिदेवी कुछ करने की ठान लें तो त्रिदेव उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आपको ऐसा करना ही होगा स्वामी। आपको वहां जाकर देवी अनुसुईया से निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण भिक्षा अर्थात वस्त्रहीन होकर एक भिक्षुक को दान देना। आप इसकी गंभीरता क्यों नहीं समझ रही हैं देवी? एक पतिव्रता स्त्री के लिए
ऐसा करना असंभव है। यही तो देखना है स्वामी। उनकी पत्नी व्रता, उनके सतीत्व की ही तो परीक्षा है ये। देवर्षि नारद के अनुसार उनके पतिव्रता धर्म में निष्ठा सर्वश्रेष्ठ है, कदाचित हम त्रिदेवियों से भी अधिक, और हम इसकी सत्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं। किंतु देवी, ये तो परीक्षाओं की सभी सीमाओं का भी चरम है। वास्तविक परीक्षा तो चरम पर पहुंचकर ही होती है, क्योंकि यदि उन्होंने आपको भिक्षा देना स्वीकार किया तो अपने पतिव्रत धर्म से भटक जाएंगी, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी तपोशक्ति खो देंगी। किंतु ये परीक्षा मात्र एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जिस परीक्षा के परिणाम स्वरूप साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो, वो तो एक वरदान स्वरूप ही होती है। महान आत्माओं की परीक्षा लेना कभी कभी स्वयं के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की स्थिति उत्पन्न कर देता है देवी। देवी, इस परीक्षा का कहीं हम पर ही विपरीत प्रभाव न हो जाए। ये तो सर्वथा अनुचित है, और अनुचित से सदा अनर्थ होता है। यदि आपको मेरे सतीत्व पर विश्वास है, यदि आपको विश्वास है कि मैं पतिव्रत धर्म के मार्ग से तनिक भी नहीं भटकी हूँ, यदि आप ये मानते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हूँ, तो आप देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने अवश्य जाएंगे। तो आप मेरा यह अनुरोध कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे स्वामी। देवी, मेरी दृष्टि में आप सदैव सर्वश्रेष्ठ थी, और सदा सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगी आप। आपकी श्रेष्ठता पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है देवी, इसलिए आपका यह निवेदन मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। अर्थात लंकेश, तीनों त्रिदेव माता अनुसुईया की ऐसी घोर परीक्षा लेने पर विवश हो गए। हाँ गौरी पुत्र, अन्य कोई विकल्प ही नहीं था उनके समक्ष। शीघ्र ही उन्हें देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए प्रस्थान करना था। इस परीक्षा के अत्यंत प्रभावी परिणाम तो होने ही वाले थे, और साथ में त्रिदेवियां भी देवी अनुसुईया के समक्ष असहाय अवस्था में प्रकट होने वाली थीं। भिक्षाम देहि। त्रिदेवी माताओं के हठ करने पर त्रिदेव देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा हेतु उनके आश्रम पहुंच गए, किंतु ये परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं था गौरी पुत्र।
भिक्षाम देहि। प्रणाम देवी। प्रणाम ऋषिवर। ये साधारण भिक्षा नहीं देवी, ये मुझसे दान लेना अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? इनकी दिव्यता में तो मुझे कोई संदेह नहीं, तो कहीं मुझसे ही तो कोई भूल नहीं हो रही है। हम यहाँ आपसे निर्वाण भिक्षा प्राप्त करने आए हैं। निर्वाण भिक्षा? हम आपसे निर्वाण दान ही स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम यहाँ से रिक्त हाथ चले जाएंगे। निर्वाण दान अर्थात वस्त्रहीन होकर दान देना, किंतु ये कैसे संभव है? ना तो मैं पर पुरुषों के समक्ष वस्त्रहीन हो सकती हूँ और ना ही इन भिक्षुक ऋषियों को रिक्त हाथ यहाँ से लौटाकर अपने धर्म को भंग होने दे सकती हूँ। प्रथम स्थिति में मेरा पतिव्रत धर्म खंडित होगा और दूसरी स्थिति में मैं अपने तपोबल से वंचित हो जाऊंगी। अब माता क्या करेंगी? कहीं मैंने अपनी इस योजना से माता को बड़ी दुविधा में तो नहीं डाल दिया? और हमसे कितने समय तक प्रतीक्षा करवाएंगे आप देवी? यदि आप दान देने में समर्थ हैं तो हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए, अन्यथा हम यहां से प्रस्थान करते हैं। हे प्रभु, मेरी इस दुविधा में मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। ऐसा दान तो ऐसी महान दिव्य शक्तियां ही मांग सकती हैं जिनमें उद्धार करने की क्षमता हो, किंतु स्वामी के कुल का उद्धार करने हेतु कौन दिव्य स्वरूप पधारे हैं यहाँ? ओह, मैं समझ गई। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य तो मात्र त्रिदेव अर्थात ब्रह्मदेव, श्री हरि नारायण और महादेव में ही संभव है। नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। मुझे इन तीनों भिक्षुक ऋषियों में महादेव, श्री हरि नारायण और ब्रह्मदेव की छवि दिखाई दे रही है, अर्थात ये अवश्य मेरी परीक्षा है, जिसके उपरांत मुझे अवश्य प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और मुझे ज्ञात हो गया है कि इस परीक्षा में सफल होने हेतु मुझे क्या करने की आवश्यकता है। माता अनुसुईया ने सर्वथा उचित कहा लंकेश। निर्वाण दान तो वो दान है जो कोई पूर्ण रूप से पवित्र और धर्मनिष्ठ पुण्यात्मा ही मांगने के योग्य है, जिनमें इतना तपोबल और दिव्यता का समावेश हो जिससे वो दान देने वाले का उद्धार कर सकें। कलयुग में ऐसी पुण्यात्माएं शेष ही नहीं रहेंगी, इसलिए उस समय काल में ये दान वर्जित हो जाएगा। किंतु माता अनुसुईया के मन में क्या था लंकेश? और क्या तीनों त्रिदेवी माताएं इस समस्त घटनाक्रम की साक्षी नहीं थी?
नहीं गौरी पुत्र, तीनों त्रिदेवियां इसकी साक्षी नहीं थीं, क्योंकि उन्हें तो पूर्ण विश्वास था कि उनके स्वामी शीघ्र देवी अनुसुईया की परीक्षा लेकर लौट आएंगे। किंतु जब तीनों त्रिदेव एक दीर्घ अंतराल तक नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता सताने लगी। देवी पार्वती, क्या हुआ देवी लक्ष्मी, क्या हुआ देवी सरस्वती? क्या भ्राता श्रीहरि नारायण और ब्रह्मदेव भी अभी तक नहीं लौटे? तब तो हमें हमारी ध्यान शक्ति से ये ज्ञात करना चाहिए कि उन्हें लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। कहाँ है वो? स्वामी का स्मरण करने पर उनके स्थान पर मुझे एक शिशु क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे भी उनके स्वर के स्थान पर शिशु क्रंदन क्यों सुनाई दे रहा है? हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। मुझे तो अपार चिंता हो रही है। मुझे भी चिंता हो रही, कहीं उनके साथ कुछ अनुचित तो नहीं घट रहा। महान आत्माओं की परीक्षा लेना कभी कभी स्वयं के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की स्थिति उत्पन्न कर देता है देवी। इस परीक्षा का कहीं हम पर ही विपरीत प्रभाव न हो जाए। ये तो सर्वथा अनुचित है और अनुचित से सदा अनर्थ होता है। पुनः ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु के स्थान एक शिशु का आभास क्यों हो रहा है मुझे? नारायण नारायण। प्रणाम माते। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप तीनों अत्यधिक चिंतित हैं। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि आप तीनों त्रिदेव कहाँ है उसकी चिंता में चिंतित हैं। त्रिदेव कहाँ है मुझे ज्ञात है। तो शीघ्र बताइए देवर्षि, कहाँ है वो? माता अनसुया जब ये न समझ सकी कि वे अपनी दुविधा से कैसे मुक्त हो तो नारायण नारायण उन्होंने। आपने तो स्पष्ट कर दिया है कि आप निर्वाण दान के अतिरिक्त अन्य कोई भी दान कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। आपने सर्वथा उचित समझा देवी। पतिव्रता स्त्री अपने नवजात शिशु के समक्ष ही निर्वाण दान करने हेतु प्रस्तुत हो सकती है। यदि मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आप तीनों नवजात शिशुओं में परिवर्तित हो जाएंगे। उद्दभानुसहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं
देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। जब तीनों प्रभु नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए तो माता अनसुया का मातृत्व भी जागृत हो गया। आप तीनों मुझसे आहार प्राप्त करना चाहते थे ना, तो मेरे पुत्रों, अब मैं आपको पोषण प्रदान करूंगी। प्रत्यक्ष माहेश्वरे चल वंश पावन करे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपा। इस प्रकार देवी अनुसुईया ने त्रिदेवों के शिशु स्वरूप को एक माता के समान पोषण अर्थात निर्वाण दान प्रदान किया और अपने पतिव्रत धर्म के साथ दान धर्म को भी खंडित नहीं होने दिया। अब तो मैं आप तीनों की माता हूँ और मैं आपके पोषण का ध्यान रखूंगी और आप तीनों को स्वयं से विलग कदापि नहीं होने दूंगी। हम तीनों के स्वामी त्रिदेवों ने हमें सावधान किया था कि हमारी इस परीक्षा का हम पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। देवी अनुसुईया ने प्रमाणित कर दिया कि वो सतीत्व और पतिव्रता धर्म में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ देवी, किंतु अब हमें हमारे स्वामी को उनके मूल रूप में लाने का कोई उपाय करना चाहिए। किंतु लंकेश, फिर त्रिदेवी माताओं ने माता अनुसुईया को तीनों प्रभु को उनके मूल स्वरूप में लौटाने के लिए कैसे प्रेरित किया? गौरीपुत्र, सर्वप्रथम त्रिदेवों को भिक्षुक रूप में देवी अनुसुईया से निर्वाण दान मांगने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत होने पर विवश होना पड़ा और अब त्रिदेवी भी देवी अनुसुईया से एक अन्य दान प्राप्त करने हेतु उनके द्वार पर उपस्थित थीं और वहां दीर्घ अवधि के लिए प्रतीक्षा करने पर बाध्य भी थीं। नारायण नारायण, यह जो भी हो रहा है उसका कारण तो एक प्रकार से मैं ही हूँ और अब मुझे ज्ञात नहीं कि सब कुछ पुनः सामान्य कैसे होगा और कितनी परिकाष्ठा करनी होगी तीनों माताओं को। देवी अनुसुईया, अब जब तक चाहेंगे हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप कदापि हमें यहाँ से रिक्त हाथ नहीं लौटाएंगी।
महान तपस्विनी देवी अनुसुईया, हमें क्षमा करे कि हमने आपके पतिव्रता और आपके सतीत्व को कम आंकने की भूल कर उसकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। हमारी इस भूल का दंड संपूर्ण जगत को न दे देवी, संसार को उनके प्रभु लौटाने की कृपा करें। देवी, आज हम ये स्वीकार करते हैं और साथ ही ये घोषणा भी करते हैं कि आप ही महानतम पतिव्रता हैं। प्रणाम त्रिदेवियों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मेरे आश्रम में आकर मुझे अपने दर्शन प्रदान करने का सौभाग्य दिया। देवी, अब हम आपसे एक और धर्म का निर्वाह करने का निवेदन करते हैं। आप हम सबको हमारे स्वामी और जगतवासियों को उनके प्रभु, उनके त्रिदेव लौटा दीजिए। आपको मुझसे इस प्रकार निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष भला मेरा क्या अस्तित्व। यहाँ जो कुछ भी हुआ आपकी ही परीक्षा के परिणाम स्वरूप, आपकी ही कृपा से संभव हुआ है। आपकी ही लीला से मुझे मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। मान्यता तो ये है कि माँ संतान को जन्म देती है, किंतु यहाँ तो इन तीनों शिशुओं ने मुझ में एक माँ को जन्म दिया है, मेरे मातृत्व को जागृत किया है। और इस माँ के लिए अपने शिशुओं से विलग होना अत्यंत दुखदायी होगा। इसीलिए आप जो कह रही हैं वो मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे द्वारा निर्धारित एक अवस्था पूर्ण होगी। आप तीनों त्रिदेवियां मुझे एक वचन दीजिए कि भविष्य में आप अपने स्वामियों को मेरे पुत्र के रूप में अवतार लेने के लिए प्रेरित करेंगे। हम वचन देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माता। देवी अनुसुईया, आपने अपने सतीत्व का बल प्रदर्शित कर और अपने पतिव्रत धर्म से अर्चित शक्ति का परिचय देकर जगत के समक्ष प्रमाणित कर दिया है कि आप ही महानतम पतिव्रता हैं। किंतु उससे भी अधिक हम त्रिदेव जो स्वयंभू हैं, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुए हैं, आपने हमारे शिष्य रूप में अपने आंचल में भरकर
माँ की ममता के अनूठे सुख से परिचित करवा दिया। आपकी ममता का सुख तो हमारे लिए परम सुख के समान था, और माता का सुख क्या होता है वो आज आपने हमें ज्ञात करवा दिया। और हम पुनः उस सुख का अनुभव करने के लिए ललायित हैं। इसलिए हम आपको वरदान देते हैं कि हम तीनों त्रिदेव आप ऋषि अत्रि के संतान रूप में जन्म अवश्य लेंगे, और हमारा आशीष आप पर सदैव बना रहेगा। नारायण 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 नारायण। आप सभी को मेरा प्रणाम, और आप सभी की इस लीला का साक्षी बन मैं धन्य हो गया। अब यही लीला आगे चलकर फलित होने वाली थी प्रभु महादेव के ऋषि दुर्वासा के रूप में जन्म लेने की उसी घटना से। अर्थात अब महादेव का ऋषि दुर्वासा अवतार लेने का समय आ गया था, और कदाचित मामा जी श्री हरि नारायण भी प्रभु दत्तात्रेय अवतार लेने वाले थे। जी ब्रह्मदेव कौन से अवतार में प्रकट होने जा रहे थे? प्रश्न मात्र इतना नहीं था गौरी पुत्र कि कौन से प्रभु कौन सा अवतार लेने वाले थे, किंतु प्रश्न तो ये भी था कि तीनों प्रभु के कौन से अंश देवी अनुसुईया की संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। तीनों प्रभु के इन अवतारों की कथा मुझे शीघ्र सुनाइए ना लंकेश। मुझे पुनः अपनी पूजा आरंभ करनी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। लंकेश तो पुनः मेरे प्रश्नों को अनसुना कर रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके प्रश्न का उत्तर तो आपको उस विस्फोटक घटना के विषय में विस्तार से सुनने के उपरांत ज्ञात होगा गौरी पुत्र, जब पुनः एक बार पितामह प्रभु ब्रह्मदेव को प्रभु शिव शंकर शंभु के कोप का सामना करना पड़ा था। प्रणाम महादेव। ब्रह्मदेव को तो जैसे मेरे आगमन का आभास भी नहीं हुआ। महादेव स्वामी से रुष्ट हो रहे हैं। कदाचित मुझे उन्हें उनके ध्यान से उठाना चाहिए।
प्रभु महादेव के डमरू नाद से संपूर्ण सृष्टि ध्वनित हो उठी। सभी को वो स्वर सुनाई पड़ गया, मात्र ब्रह्मदेव को छोड़कर, और यही कारण बना महादेव के उस अपार क्रोध का। प्रणाम प्रभु। सभी को मेरे डमरू का स्वर सुनाई दे गया, किंतु ब्रह्मदेव को नहीं। प्रभु महादेव के आगमन के उपरांत भी, उनके द्वारा ब्रह्मदेव को अपनी ओर आकर्षित करने पर भी वो अपने ध्यान से जागृत क्यों नहीं हो रहे? क्या ये किसी महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रभु की कोई लीला है, अथवा वास्तव में ही प्रभु ब्रह्मदेव और ब्रह्मलोक पर प्रभु महादेव के क्रोध का संकट छा रहा है? प्रभु भ्राता, मैं आपसे स्वामी को क्षति नहीं पहुंचाने का निवेदन करती हूँ। प्रभु महादेव के क्रोधांश को तो एकमात्र देवी पार्वती ही शांत कर सकती है। हे देवी पार्वती, मेरे भ्राता महादेव की अर्धांगिनी, कृपया मेरे स्वामी की सहायता कीजिए, क्योंकि यदि प्रभु महादेव के क्रोधांश को कोई रोक सकता है तो मात्र आप ही है देवी। ये तो प्रभु महादेव के क्रोधांश है। कहीं पूर्व के समान प्रभु पुनः मुझे दंडित तो नहीं करेंगे?